हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 8 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर सेकंड धर्मनिरपेक्षता की समझ करेंगे। इस वीडियो में हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है तथा दूसरे देशों में और भारत में धर्मनिरपेक्षता के क्या मायने हैं या भारत में इसे कैसे देखा जाता है। वैसे तो धर्मनिरपेक्षता एक आइडिया है जो किसी भी देश के नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे सम्मान दिला सकता है। लेकिन ये बात हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें कि अगर हमारा जन्म वहाँ हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, जहाँ पर ईसाई कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, यानी ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी हो, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो अपने धर्म को लेकर, और वहाँ पर उनका ही कंट्रोल हो, किसी और रिलीजन के लोगों को, किसी और धर्म के लोगों को इम्पोर्टेंस ना दी जाती हो, उन्हें मान्यता ना दी जाती हो। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि हमें एक घर लेना हो अमेरिका में, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, हम वहाँ के नागरिक हैं, और हमारे साथ सिर्फ इस बात पर भेदभाव किया जाता हो, हमें वो घर देने से इसलिए मना किया जाए कि हम ईसाई नहीं हैं, तो सोचिए हमें कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, हमें कितना ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। और अगर हम इस भेदभाव के खिलाफ कहीं पर शिकायत करते हैं या विद्रोह करते हैं, तो हमसे ये कहा जाए कि आप अपने देश लौट जाइए, यानी जहाँ पर ये धर्म मान्य हो, जहाँ पर इस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हों, आप उस देश को लौट जाइए। तो ये स्थिति कितनी ज़्यादा बुरी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हमारे सामने दो तरह के ही थॉट्स आ सकते हैं हमारे दिमाग में। जैसे हम ये सोच सकते हैं कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए, यह बदला लेने वाली बात है। यानी हम ये सोच सकते हैं कि जिन देशों में हिंदू और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा अमेरिका में ईसाई दूसरे धर्म के लोगों के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये सोच सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर हम संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। या तो हम दूसरा थॉट ले सकते हैं कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग संघर्ष का रास्ता चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इतिहास में बहुत सारे भेदभाव को देखते हैं, इतिहास की बात करें हम, तो इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, इतिहास में हमें कई सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसमें लोगों के साथ सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी ऐसा होता रहा है। पहले की बात करें हम, अगर लोग इतिहास की बात कर रहे हैं, जैसे कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया था। वहाँ पर कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार डाला गया था। तो जो जर्मनी में हिटलर थे, उन्होंने जर्मनी में, जो जर्मनी थी, वहाँ पर कई लाख लोग जो यहूदी धर्म के थे, दूसरे धर्म के थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो दूसरे धर्म के थे, वो यहूदी थे, इसीलिए जर्मनी में उन्हें मार डाला गया। वहीं पर जब यहूदियों को अपना देश बनाने का मौका मिला, जब यहूदियों को मौका मिला इज़राइल देश बनाने का, तब उन्होंने यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में क्या किया कि जो दूसरे धर्म के लोग थे, यानी मुसलमान और ईसाई धर्म के अल्पसंख्यक थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा अमानवीय, यानी बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया। तो जर्मनी में जहाँ यहूदियों को मारा गया था, वहीं जब यहूदियों को मौका मिला अपना देश बनाने के लिए, इज़राइल बनाने के लिए, तो वहाँ पर इज़राइल में यहूदियों ने मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ बुरा व्यवहार किया। तो ये चीज़ें काफ़ी चलती रही थी। उसी तरह जब सऊदी अरब आया, सऊदी अरब जहाँ पर मतलब मुसलमानों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, ना ही इन धर्म के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए इन सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो जो सऊदी अरब है, वहाँ पर जो गैर मुसलमान लोग हैं, यानी मुसलमानों के जो अतिरिक्त लोग हैं, उन लोगों को ना तो मतलब अपने पूजा पाठ करने की सुविधा है, ना उन्हें मंदिर या गिरजाघर बनाने की सुविधा है, वो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा तक नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
इन सारे उदाहरणों में मतलब हमने जो जो उदाहरण देखे अभी तक, यहूदियों का देखा या फिर इज़राइल का देखा या फिर सऊदी अरब का देखा, इन सारे उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। और ये सिर्फ इस आधार पे हो रहा है कि जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है, वो दूसरे धर्म के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, यानी उन्हें परेशान कर रहे हैं। बहुत से देशों में उन्हें मार डाला गया, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता। तो ये चीज़ें और ज़्यादा तब बढ़ जाती हैं जब कोई देश पूरे अपने देश को एक धर्म से जोड़ दे। मतलब कोई देश ऐसा कह दे कि ये देश इस धर्म का है, जैसे जो सऊदी अरब है वो इस्लामिक देश कहा जाता है, तो उस देश को इस्लाम से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जब कोई देश अपने राज्य को, अपने देश को किसी धर्म से जोड़ देता है, तब वहाँ पर और ज़्यादा इस तरह की गतिविधियाँ होने लगती है, तब वहाँ पे और ज़्यादा भेदभाव होने लगता है। तो जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को, मतलब वो सारे धर्मों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, बस एक धर्म लिया और क्योंकि उसकी संख्या वहाँ पर ज़्यादा है तो उसको ही मतलब कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई। अब वो देश उसी धर्म का कहलाएगा। ठीक है, जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। तो कोई भी व्यक्ति हुआ वो धर्म के आधार पर तो भेदभाव नहीं चाहता है कि मैं इस देश में रह रहा हूँ तो सिर्फ मेरे साथ इसलिए भेदभाव हो कि क्योंकि मेरा धर्म अलग है। कोई ऐसा नहीं चाहता है, कोई दूसरे धर्म का दबदबा नहीं झेलना चाहता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? अब अगर हम धर्मनिरपेक्षता को पढ़ें भारतीय संविधान के अनुसार, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। यह अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भारतीय संविधान के बारे में डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है और हमारा जो मौलिक अधिकार है वो न केवल हमें राज्य की सत्ता से बचाता है बल्कि हमारे देश में जो बहुमत वाले लोग हैं उनकी निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। तो भारतीय संविधान चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, इस देश में रहने वाला नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को उसके धार्मिक विश्वासों को और उसके जो तौर तरीके हैं उसको अपनाने की पूरी छूट देता है। अगर कोई हिंदू है तो उसे मंदिर में जाके पूजा पाठ करने की पूरी छूट है, कोई मुसलमान है तो उसे मस्जिद में जाके पूजा पाठ करने की पूरी छूट है, उसी तरह ईसाइयों के लिए गिरजाघर हैं। तो इस तरह के हर प्रावधान हिंदुस्तान में किए जाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। यानी भारत में धर्म को और राज्य को दोनों को ही अलग रखा जाता है। ना तो धर्म को राज्य से मिलाया जाता है और ना ही राज्य को धर्म से मिलाया जाता है। भारत को किसी एक धर्म का देश नहीं कहा जाता बल्कि ये हर धर्म के लोगों का देश है। ठीक है, तो ना धर्म को राज्य से मिलाया जाता है और ना ही राज्य को धर्म से। तो धर्म ना ही राज्य के काम में दखलंदाजी करता है और ना ही जो राज्य है वो किसी के धर्म के कामों में दखलंदाजी करने का काम करते हैं। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। जब धर्म को राज्य से अलग रखा जाए, यानी किसी लोकतांत्रिक देश का कोई एक धर्म ना हो, तो उसे ही हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, जहाँ पर हर धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया जाए, उनकी आस्था की समान, मतलब सभी को इक्वल माना जाए, सबकी आस्था की उतनी ही रिस्पेक्ट की जाए। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? अब हमारा अगला सवाल उठता है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों ज़रूरी है? तो धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग रखना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में यानी जहाँ पर लोगों का शासन हो, लोग यानी लोग,
और तांत्रिक यानी शासन। तो जिस भी देश में लोगों का शासन हो वहाँ पर धर्म को राज्य सत्ता से दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में एक से ज़्यादा धर्म के लोग साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जितने भी देश हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान में एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, और भी देश हैं तो वहाँ पर भी एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस देश में कोई एक धर्म की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो बहुसंख्यक में आ जाएंगे और बाकी लोग अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या ज़्यादा हो और अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग यानी जिनकी संख्या ज़्यादा है उस देश में, किसी भी देश में अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं। और अगर वो लोग सत्ता में पहुंच जाए, ठीक है, अपनी सरकार बना ले, तो उनका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर किसी देश में किसी एक धर्म की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा संभव है कि उस धर्म के लोग या उस धर्म के समूह के जो दूसरे लोग होंगे वो अल्पसंख्यक वाले जो लोग हैं जिनकी संख्या कम है उनके खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता का और राज्य के आर्थिक संसाधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया का ही हमने एग्जांपल लिया कि वहाँ पर वो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर बाकी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक भेदभाव किया जाता है कि मतलब पूजा पाठ करने तक की भी उनको छूट नहीं होती है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। तो वहाँ पर धर्म के आधार पर जिन लोगों की संख्या कम है उनके साथ बहुत हद तक भेदभाव किया जा सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हमने जर्मनी में देखा, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। जैसे कि जर्मनी में हमने हिटलर का एग्जाम्पल देखा कि उन्होंने कितना ज़्यादा यहूदियों को मरवा डाला था। तो अगर ऐसा हो जाता है कि कोई धर्म सत्ता में पहुँच जाए तो वो बहुत हद तक कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, उनके साथ भेदभाव कर सकता है, उनकी हत्या करवाई जा सकती है। इसके अलावा बहुमत चाहे तो जो अल्पसंख्यक में लोग होते हैं उनके धर्म के अनुसार उन्हें जीने से भी रोक सकता है। वो ये कह सकता है कि अगर आपको इस देश में रहना है, इस देश में जीना है, तो आपको हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, आपको अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप जो मतलब चीज़ें फॉलो करते हैं, आप जो रिलीजन फॉलो करते हैं उसके जो टर्म्स होते हैं आप उसे नहीं मानोगे, आप हमारी चीज़ें मानोगे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि धर्म और जो राज्य है उसको अलग रखा जाए। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। तो धर्म के आधार पर अगर भेदभाव होता है तो ये धार्मिक अधिकारों का, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार में भी हमें धार्मिक अधिकार मिलता है। ठीक है, तो जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक हर एक नागरिक को ये अधिकार मिलता ही है कि वो चाहे तो किसी भी धर्म में जा सकता है या अपना धर्म छोड़ सकता है, दूसरा धर्म अपना सकता है, जैसे चाहे वैसे मतलब अपनी आस्था को दिखा सकता है। ये सारी चीज़ें उसको अधिकार के रूप में दी जाती हैं। कोई एक धर्म नहीं है किसी भी देश का। तो ऐसे कई तरह के मौलिक अधिकार हमारा देश, हमारा संविधान हमें देता है। बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग रखना इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कहीं बहुमत जो होते हैं, जो बहुमत में ज़्यादा हैं, यानी जो संख्या में ज़्यादा हैं, वो निरंकुश ना हो जाएं। निरंकुश का मतलब होता है निरंकुशता, यानी जिस पर कंट्रोल ना हो, निरंकुशता यानी जिस पर कोई अंकुश ना हो। ठीक है, तो उसे हम निरंकुशता कहते हैं। तो बहुमत की जो निरंकुशता है यानी जो संख्या में ज़्यादा हैं उनकी निरंकुशता को और उसके कारण मौलिक अधिकारों का जो हनन होगा, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका जो हनन होगा, उसको रोकने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोकतांत्रिक समाजों में राज्य को और धर्म को अलग अलग रखा जाए। ठीक है, लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों की धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है, क्योंकि हमें लोगों की
धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि किसी देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उद्देश्यों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। तो हम इसलिए भी ज़रूरी है धर्म और सत्ता को एक दूसरे से दूर रखना, क्योंकि लोगों को धार्मिक चुनाव का अधिकार मिले। यानी कोई भी व्यक्ति है, अगर वो दूसरा धर्म अपनाना चाहता है, अगर उसको दूसरा धर्म पसंद है, तो वो दूसरे धर्म में जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के अधिकार दिए जाते हैं, इस तरह के अधिकार लोगों को मिल सके, लोग स्वतंत्र महसूस कर सके। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम राज्य को और धर्म को अलग अलग रखें। ठीक है, तो धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उद्देश्यों की अलग ढंग से व्याख्या करने, यदि आप चाहें तो आप जो अपना रिलीजन अपना रहे हैं, आप उसके दूसरे ढंग से भी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदुओं में प्रचलित छुआछूत की प्रथा की बात करें, तो अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि पहले के टाइम पे ये छुआछूत की प्रथा बहुत ज़्यादा थी हिंदुओं में। जैसे उसमें ये होता था कि जो छोटे वर्ग के लोग होते थे हिंदुओं में ही, जो निचले वर्ग के लोग होते थे, उनको अछूत माना जाता था। यानी उनको जैसे मंदिर वगैरह इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, वो सार्वजनिक कुओं का इस्तेमाल नहीं करते थे या सार्वजनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, वहाँ नहीं जाते थे, जो ब्राह्मण वगैरह थे उनसे दूर रहते थे। तो ऐसी प्रथा उस टाइम पे थी, पहले के टाइम पे थी बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये जो प्रथा है, इस प्रथा को मानने वाले जो लोग हैं वो सत्ता में पहुंच जाए, अगर ऐसा हो जाए कि हिंदुओं के जो प्रभावशाली जो लोग हैं वो सत्ता में पहुंच जाए और वो ये मान ले कि ये प्रथा सही है, ठीक है, तो हम चाह कर भी इस प्रथा को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो सत्ता में पहुंच चुके हैं, उन्होंने इसके लिए कानून बना दिया, वो प्रभावशाली हैं। ठीक है, तो हम उस कानून को नहीं बदल सकते, उसके लिए ज़्यादा हम मतलब विद्रोह नहीं कर सकते, बहुत हद तक हम विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अपने ही धर्म के लोग अपने ही लोगों को दबाने लगेंगे। तो हिंदू धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों को दबाने लगेंगे, तो इससे भी बहुत ज़्यादा हद तक लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा जो धर्म है वो राज्य से अलग रहे, ताकि लोग अपने धर्म की व्याख्या खुद कर सकें। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो प्रभावशाली हैं, वो दूसरे लोगों को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि यही सही है, तुमको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि धर्म को राज्य से दूर रखा जाए, लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है ताकि लोग अपने धर्म की व्याख्या स्वतंत्रता के साथ कर सके, वो अपना धर्म खुद समझ सके, अगर उन्हें पसंद ना हो तो उसे वो चेंज भी कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो भारतीय संविधान भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष रखता है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार कर सकते हैं। तो जो भारतीय संविधान है वो भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष रखता है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पर किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी जाती, बल्कि हर एक धर्म को समान माना जाता है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार कर सकता है। तो जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा वही अपने उद्देश्यों को साकार कर सकता है, और इसके लिए वो कुछ बातों का ख्याल रखते हैं। जैसे कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, यानी एक धर्म का जो व्यक्ति है, चाहे वो बहुमत में ही क्यों ना हो, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं दबाएगा, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं दबाएगा। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, जैसे कि हिंदुओं में कि जो बड़ी जाति के लोग हैं वो छोटी जाति को दबाने का काम करते थे। ठीक है, क्योंकि वो अछूत हैं। तो ऐसा भी ना हो कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, क्योंकि जो राज्य है वो आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप इस धर्म को माने। भारत में ऐसा नहीं किया जाता कि जो देश है वो आपको मजबूर करे कि आपको यही धर्म अपनाना है, अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको ये धर्म अपनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, ना ही लोगों की जो धार्मिक स्वतंत्रता होती है, यानी लोगों का जो धर्म है, जो उनकी आस्था है, उसको छीनने का काम भी भारत में नहीं किया जाता है। ठीक है, भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। अब
भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता का हमारा जो देश है, हमारा धर्मनिरपेक्ष जो देश है, वो कई तरह से इसके लिए काम करता है। उसका पहला तरीका ये है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो भारत राज्य है वो खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। यानी जो भारत है वो किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता और ना ही इसकी बागडोर किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जैसा कि जो भारत में सरकारी जगह है, जैसे कि सरकारी स्कूल हो गए, कचहरी हो गई, कोर्ट हो गया या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, तो वहाँ पर किसी भी तरह का धर्म प्रचार नहीं किया जाता है। जैसे कोई भी अगर फेस्टिवल आता है तो ये चीज़ मान ली जाती है कि वहाँ पर छुट्टी दे दी जाए, मतलब वहाँ पे छुट्टी दे दी जाती है, फिर वो लोग अपने रिलीजन के लोगों के साथ जाके फेस्टिवल मनाते हैं। तो किसी एक धर्म के लोगों का या किसी एक धर्म के त्यौहार या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। किसी भी गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें होती है, क्योंकि वही मतलब वो प्रेजेंट करती हैं गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं। तो कोई भी कोर्ट हो या फिर स्कूल हो, स्कूल वगैरह में भी परमिशन नहीं होती है कि वहाँ पर कोई फेस्टिवल, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का फेस्टिवल मनाया जाए। ठीक है, जैसे कि सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रेयर्स में प्रार्थना या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह निजी स्कूलों पर लागू नहीं होते। तो सरकारी जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो अपने सुबह की प्रेयर्स में और धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी भी तरह से किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का काम नहीं कर सकते। ये उन पर पूरी तरह से रोक होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका हस्तक्षेप है। तो दूसरा जो तरीका है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का वो अहस्तक्षेप है, अर्थात सभी धर्म की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। तो जो भारतीय हमारा धर्मनिरपेक्षता है उसका दूसरा तरीका अहस्तक्षेप का है, यानी वो कुछ लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्हें कुछ तरह की छूट देता है। ठीक है, जैसे कि सिख युवक को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जब ये प्रावधान आया था कि गाड़ी चलाते समय सभी को हेलमेट पहनना है, तब सिख जो लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास पगड़ी होती है, तो उनको ये परमिशन दी गई थी या उन्हें ये छूट दी गई थी कि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी जो धार्मिक मूल्य हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। ठीक है, जैसे सिख युवक को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रार्थनाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि राज्य कहीं ना कहीं ये बात मानता है कि पगड़ी पहनना सिख लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके धर्म के अनुसार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कुछ जगह पर जो राज्य है वो कहीं ना कहीं रियायत देने का भी काम करता है। इसीलिए धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य कानून में रियायतें दे दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक आस्था है, उनको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप अपनी पगड़ी उतार के आप हेलमेट पहनिए, क्योंकि ये उनकी मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ हो जाती है। तो ऐसे में जो राज्य है वो कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करने से बचता है और इस तरह की रियायत उन्हें दे दी जाती है। ठीक है, उसी तरह धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए जो तीसरा तरीका है वो हस्तक्षेप का है, यानी इंटरफेयर करने का तरीका है। ठीक है, छुआछूत, जिसमें एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं। तो हमारा तीसरा तरीका है कि राज्य कुछ मामलों में, सिर्फ कुछ मामलों में, हर मामलों में नहीं, कुछ मामलों में इंटरफेयर भी कर सकता है अगर उसे ज़रूरत लगी तो। जैसे कि छुआछूत का मामला था, तो इसकी वजह से क्या होता था कि लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो इस वजह से सरकार ने नियम बनाया, कानून बना दिया कि अगर किसी के साथ
इस तरह का भेदभाव किया जाता है, किसी के साथ छुआछूत किया जाता है, तो वो कानूनन रूप से गलत होगा और वो व्यक्ति सज़ा का भागीदार होगा जो इस तरह का काम करता है, अगर वो छुआछूत की इस प्रावधान को आगे बढ़ाता है या उसको मान्यता देता है। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई गई है। तो अगर ऐसा होता है, किसी के साथ छुआछूत किया जाता है, तो मतलब उसको सज़ा दी जाती है, इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, इसकी वजह से जो भारतीय संविधान है उसने छुआछूत पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें राज्य धर्म में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है, लेकिन सबको इक्वल करने के लिए, किसी गलत उद्देश्य से नहीं बल्कि सही उद्देश्य से। जैसे कि अगर एक ही धर्म के लोग दूसरे धर्म मतलब अपने ही धर्म के लोगों को, कुछ प्रभावशाली लोग अपने ही धर्म के लोगों को कहने लगे कि तुम इसे ऐसे ही फॉलो करो। जैसे मुसलमानों में ये होता है कि वो लोग दाढ़ी बढ़ा के रहते हैं, तो अगर जो शक्तिशाली लोग हैं, उसी मुसलमानी वर्ग के जो शक्तिशाली लोग हैं, अगर वो इस तरह से मजबूर करने लगे कि नहीं तुम्हें दाढ़ी बढ़ा के ही रहना पड़ेगा दूसरे मुस्लिम लोगों को, तो फिर इस चीज़ को रोकने के लिए भी सरकार कुछ प्रावधान कर सकता है। ठीक है, कुछ तरह के कानून बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब धर्म में भी अपने ही धर्म के लोग मजबूर ना करें, इस तरह के प्रावधान रखे जाते हैं। ठीक है, इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। यानी अगर कोई ऐसा करता है कि अगर कुछ लोगों को अलग थलग कर दिया जाता है कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, हमारे धर्म के लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तुम्हें ऐसा ही कपड़ा पहनना पड़ेगा या तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, अगर कुछ लोग ऐसी बातों को लेके आपको अलग थलग करते हैं, अपने ही धर्म के लोग अलग थलग करते हैं या फिर आपके साथ भेदभाव करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो इस तरह की प्रथा को ख़त्म करने के लिए धर्म में जो राज्य है वो धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वह भी इसी देश के नागरिक हैं। तो ऐसे में जो मौलिक अधिकारों का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव वाला है, हिंदुओं में जो छुआछूत वाला है, तो ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, उसी देश के नागरिक हैं, उनके साथ ही भेदभाव किया जा रहा है, तो इसके लिए जो राज्य है वो धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें वो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, किसी की स्वतंत्रता छीनी जा रही हो, किसी की समानता छीनी जा रही हो, तब जो राज्य है वो इंटरफेयर करने का काम करता है। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। जैसे कि संपत्ति पर सभी का अधिकार होना चाहिए, मतलब माँ बाप की संपत्ति पर सारे बच्चों का, तो ऐसे मामलों में भी जो राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। तो जो राज्य है वो हस्तक्षेप ऐसे मतलब हेल्प के रूप में भी कर सकता है। जैसे कि भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय, जो भी धार्मिक समुदाय है, अगर वो चाहे, किसी भी धर्म के जो धार्मिक समुदाय है, अगर वो चाहे कि उन्हें अपना स्कूल और कॉलेज खोलना है, उन्हें अपनी लैंग्वेज पढ़ानी है, तो उसके लिए जो राज्य है वो उनकी हेल्प कर सकता है, उन्हें पैसे दे सकता है, इस तरह के काम कर सकता है। प्राथमिकता के आधार पर राज्य उन्हें सीमित मतलब कुछ लिमिट में आर्थिक सहायता भी मिलती है, उन्हें कुछ मतलब सहायताएं भी राज्य के द्वारा मिल जाती हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है? अगर अब हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता को दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता से कंपेयर करें तो ये कैसे अलग है? कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इक्वल ही लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भारत की बहुत ज़्यादा अलग हैं। अगर हम अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं तो अमेरिका से कुछ चीज़ें तो भारत की बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हैं। जैसे अमेरिका संविधान में हुए पहले संशोधन के जरिए विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। तो अमेरिका के संविधान में जब पहला संशोधन हुआ था, जब पहला करेक्शन हुआ था, तब उसमें ये कहा था कि जो विधायिका है वो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, यानी राज्य का कोई एक धर्म नहीं हो सकता, और ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता यानी किसी एक धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं
दे सकती। कहीं ना कहीं ऐसा इंडिया में भी है। राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते, और ना ही राज्य धर्म के मामले में दखल देता है, ना ही धर्म राज्य के मामले में दखल देता है। तो ये थोड़ा बहुत इंडिया की तरह ही है, काफ़ी मतलब इक्वल है दोनों। लेकिन जो अमेरिका का ये प्रावधान है कि राज्य धर्म में दखल नहीं दे सकता, ये बहुत ज़्यादा कठोर है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये थोड़ा सा लचीला है। जब ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो राज्य है वो धर्म में हस्तक्षेप करता है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है, ऐसा इसलिए है कि अमेरिका धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्यों के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत, मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग रखते हैं। कोई चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी भी धर्म में नहीं बोलेंगे। जो राज्य है वहाँ का, वो किसी भी धर्म में नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो जो राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान में छुआछूत को ख़त्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया गया है। जैसे कि हमने हिंदू क्रियाकलापों में देखा कि वहाँ पर इस तरह के हस्तक्षेप किए गए हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो राज्य है वो धर्म के किसी मामले में नहीं बोलेगा। लेकिन बल्कि इंडिया में ऐसा है कि अगर कहीं पर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या किसी के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो मतलब राज्य है वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग है, लेकिन धर्म में उसका फैसला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य जो है वो धर्म से अलग है, राज्य धर्म से अलग है। लेकिन कुछ मामले अगर ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर उनका सहयोग भी रहता है और उनकी मतलब वो इंटरफेयर भी करते हैं। इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। तो भारत का जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, हर किसी को देता है। और धार्मिक जो वर्चस्व है, कहीं किसी एक का ही बहुत ज़्यादा वर्चस्व ना हो जाए, उसे रोकने का भी काम करता है। अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है, उन्हें मौलिक अधिकार देता है। यह मूलभूत अधिकार सिद्धांतों पर आधारित हैं कि भारतीय समाज में अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, ठीक है। तो कोई भी मतलब अधिकारों का उल्लंघन ना करे, इस बात की भी सुविधा भारतीय संविधान के द्वारा दी जाती है। वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। यानी कोई अगर इसका उल्लंघन करता है तो हम संवेदनशील हो सकते हैं, हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, हम विद्रोह कर सकते हैं। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। तो हमें मतलब अगर कभी ऐसा भेदभाव होता है तो हमें वहीं से हिम्मत मिलती है कि हम उसके खिलाफ कोई कदम अपने उठा सकें, ठीक है। तो ये था हमारा धर्मनिरपेक्षता चैप्टर 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। थैंक यू सो मच।